नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव से पहले गांव को जगमगाने की तैयारी। सीएम नीतीश कुमार ने हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का दिया निर्देश। पंचायत चुनाव से पहले गांव को जगमगाने की तैयारी कर ली गई है। सभी गांव को सोलर लाइट से रोशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया है कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए स्थलों के चयन को लेकर सर्वे ठीक से कर ले। सभी स्थलों का चयन एक ही साथ कर ले। सोलर स्ट्रीट लाइट को लगाए जाने के क्रम में स्थल चयन इस प्रकार से हो कि कोई भी इस योजना से वंचित न रहे। गुरुवार को मुख्यमंत्री के समक्ष एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से संबंधित प्रस्तुतिकरण रखा है। प्रस्तुतिकरण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने को लेकर योजना बनाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जेडीयू। यूपी में बीजेपी की तरफ से सम्मानजनक सीट चाहती है जेडीयू, नहीं मिली तो अकेले चलाएगी तीर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू कुछ ज्यादा ही गंभीर है। उनके सीनियर नेताओं ने साफ कर दिया है कि यदि यूपी में सम्मानजनक सीट बीजेपी की तरफ से नहीं मिली तो वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। वह भी 10-20 सीटों पर नहीं, 200 सीटों पर। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यूपी चुनाव को लेकर प्रस्ताव भी पारित कर लिया गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने साफ कहा है कि पहले राउंड की बातचीत जेडीयू और बीजेपी में हो चुकी है। अगली बातचीत में साफ होगा कि दोनों पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि केसी त्यागी ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि बीजेपी सम्मानजनक सीट नहीं देती है तो यूपी में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ेगा और इसके लिए 200 सीटों का चयन किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में बारिश और वज्रपात को लेकर 48 घंटे का अलर्ट, कई जिलों के लिए चेतावनी जारी। बिहार में पिछले 48 घंटे से भले ही मानसून कमजोर पड़ गया है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटे में ज्यादातर इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल मानसून की टर्बरिका गुजरात के पोरबंदर, सूरत, महाराष्ट्र के जलगांव होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रही है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने एक साथ कई जिलों के लिए वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों और प्रखंडों में अलर्ट है उसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सारण के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायतों के खाते पर लगी रोक हटाने को लेकर पहल कामयाब। राशि निकासी पर लगी रोक शर्त के साथ हटी। बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बच गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 अगस्त को चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों द्वारा संचालित सभी खातों के संचालन पर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक रोक लगा दिया था। सिर्फ नल जल योजना को पूर्ण करने की छूट दी गई थी। पंचायती राज विभाग के आदेश के बाद सवाल उठने लगे थे। सत्ताधारी दल के विधायकों, विधान परिषद सांसदों ने इस पर सवाल खड़े किए थे। दो दिन पहले एक प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात ने रंग दिखा दिया है। सरकार ने शर्त के साथ चालू योजना में राशि निकासी की छूट दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के खाते में किताब खरीदने को पहुंच जाएगा पैसा। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। खबर के अनुसार शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं कक्षा तक के 1,29,00,000 बच्चों को किताब की खरीदारी के लिए 402 करोड़ रुपए भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अगले 2 से 3 दिनों में विभाग द्वारा डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में किताब खरीदने के लिए राशि भेजी जाएगी। पहली से 4वीं कक्षा के बच्चों को 250 रुपये प्रति छात्र और 5वीं से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 400 रुपये उनके बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी शिक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस शिक्षा सम्मेलन में देश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक, अभिभावक और छात्र शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संतोष कुमार सारंगी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। शिक्षा मंत्रालय के इन वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि इस वर्ष देश में 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। शिक्षक पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 सितंबर तक इग्नू में ले सकते हैं एडमिशन। 200 कोर्स के लिए बढ़ाई गई एडमिशन की डेट। 31 अगस्त को क्लोज हो गया था। इग्नू में एडमिशन से चूक चुके हैं तो आपके पास फिर से एक मौका है। अब आप 15 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। 31 अगस्त को एडमिशन क्लोज कर दिया गया था, लेकिन अब इसे 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। स्टूडेंट 200 कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब तक 13,658 स्टूडेंट दाखिला ले चुके हैं। पटना में रीजनल सेंटर में भी 600 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। इग्नू के रीजनल
डायरेक्टर डॉक्टर अभिलाष नायक का कहना है कि कोरोना काल में बच्चों के सामने काफ़ी समस्या थी, पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। इस कारण से एजुकेशन सिस्टम भी प्रभावित हो गया था। अब कोरोना का असर कम हुआ है और व्यवस्था पटरी पर आ रही है तो स्टूडेंट को मौका दिया जा रहा है ताकि उन्हें नुकसान नहीं हो। 15 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के 12 विभागों में 358 पदों पर होगी भर्ती। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के बीपीएससी के द्वारा बिहार के 12 विभागों में खाली पड़े पदों को भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया जा सकता है। खबर के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 67वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 358 पदों के लिए परीक्षा होने की संभावना है। इसकी तैयारी आयोग ने शुरू कर दी है। बहुत जल्द इस संदर्भ में आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन प्रकाशित किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में कोरोना काल में 40% एमबीबीएस स्टूडेंट फेल। मार्च में हुए एग्जाम का अगस्त में रिजल्ट। टॉपर की आस लगाने वाले भी फेल। मेडिकल कॉलेज के खिलाफ गुस्से में है स्टूडेंट। कोरोना काल में बिहार के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे लगभग 40% स्टूडेंट फेल हो गए हैं। इसमें से ऐसे भी स्टूडेंट शामिल हैं जो टॉपर की आस लगाए थे। कोरोना काल में एग्जाम और 6 माह बाद आए रिजल्ट ने स्टूडेंट का आक्रोश बढ़ा दिया है। 2019 बैच के एमबीबीएस स्टूडेंट गलत मूल्यांकन का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल में यह बड़ी नाइंसाफी की गई है। आंकड़ों के अनुसार 1100 स्टूडेंट में से 480 स्टूडेंट फेल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के दरभंगा और मधुबनी के बिजली उपभोक्ता व्हाट्सएप पर दर्ज करा सकेंगे शिकायत। दरभंगा व मधुबनी जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने को अंचल स्तर पर नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब इन दोनों जिले के उपभोक्ता व्हाट्सएप के जरिए विपत्र समाधान के लिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे। निश्चित अवधि में समस्या का निराकरण विभाग करेगा। जारी व्हाट्सएप कर कॉलिंग की सुविधा नहीं होगी। अंचल स्तर पर शिकायत दर्ज कराने उसके निकारण तथा मॉनिटरिंग के लिए अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार दास ने व्हाट्सएप नंबर 6287742842 जारी किया है। उपभोक्ता इस व्यवस्था के तहत केवल विपत्र से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे। संबंधित उपभोक्ता विभागीय व्हाट्सएप पर उपभोक्ता संख्या प्रशाखा या प्रखंड आवेदन तिथि व मीटर रीडिंग का फोटो अपलोड करेंगे। बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की महबूबा हो गई है महंगाई। तेजस्वी का तंजा। कहा महंगाई को डायन बताने वाले आज इसे महबूबा समझ बैठे हैं। आम लोगों को भूख से मारेगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महंगाई को लेकर सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सौजन्य से देश में महंगाई एक भीषण समस्या बन चुकी है। डबल इंजन सरकार ने भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत बढ़ाकर आम लोगों को भूखा मार देंगे। महंगाई को डायन बताने वाले आज इसे महबूबा समाज इससे चिपके बैठे हैं। सरकार में बैठे लोग महंगाई रूपी पर्यात्मा को दूर नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि खाद्य पदार्थों, तेल के दाम तो आसमान छू रहे हैं। खाना पकाना भी महंगा हो गया है। पिछले 8 महीनों में रसोई गैस के दाम 190 रुपये बढ़ गए हैं। पिछले 2 हफ्ते में 2 बार रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार और उसके विभाग कमर कसकर बैठ चुके हैं गरीबों का जीना मुहलाल करने के लिए।